इसकी हेल्प से इसको खत्म कर लेना है। ये आ गया हमारे पास, ये खत्म हो गया। जो वाइट एरिया सेलेक्ट होगा वो इस तरह आपने खत्म करना है। पूल के अंदर वाला भी अगर सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ से कितना है। ये ठीक है। ये सही है। ये आ गया। अब इसको हम बैक स्पेस करते हैं और कंट्रोल डी। ये देखें अब नीट रिमूव हुआ है। यही इसकी ओरिजिनल पिक ये रही। और जो हमने सिमिलर वाला करके रिमूव, ठीक है। ये वाली चीज आपको समझ आई कि लासो टूल से कैसे की है। जी जी। और एक और चीज, अगर आपका एक्स्ट्रा एरिया पिक हो जाता है ना, जैसे अभी हमने यहाँ से इसको करते हैं, सिमिलर करते हैं, रुकिए, ये वाला था। ये राइट क्लिक किया, इसको सिमिलर किया। और अगर आपका कई दफा ऐसे क्लिक हो गया, इधर आ गया ना बाहर की तरफ, ये चीज भी सिलेक्ट हो गई, तो इसको हमने दोबारा अंदर की तरफ कैसे सिलेक्ट करना है, हमने यहाँ सेटिंग पे जाके सेकंड वाला ऑप्शन है ना वो क्लिक करना है। फिर हमने यहाँ से इस तरह से इसको दोबारा से लाइंस उसी जगह पे ले जानी है। ठीक है। ठीक है। और जब खत्म करना हो तब ये थर्ड वाला लेके और उधर से आपने इसको सेटिंग करनी है, ये देखें ऐसे, और वो रिमूव हो जाएगी। वरना अगर इस तरह से आपको मुश्किल लगे तो पहले आप ये मैजिक वॉन्ड टूल लेके और सिर्फ ये क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हो। पर अगर इससे सही नहीं, रिमूव ना हो रहा हो, सिमिलर करके फिर मैजिक वॉन्ड टूल यूज करना। ठीक है। ये देखें। हाँ जी। आवाज आ रही है। जी आ रही है। ये समझ आ अच्छा, गया बाज आपको। औकात। हम्म। जी। मोटिव के एजेस जो होते हैं ना, बाज औकात उसमें थोड़ा सा वाइटिश रह जाता है। वो मोटिव के रहता है तो एजेस वो में। इस तरह रिमूव होगा ना। ये देखें, अगर समझे कि इधर एजेस रह गए हैं, ठीक है, इसको रेस्टराइज लेयर कर देते हैं। इधर समझे एजेस रह गए तो आप क्या करोगे, लासो टूल लोगे, इधर से प्लस वाला ऑप्शन लेना है आपने, ये वाला सेकंड वाला। और जो एजेस आपके रह गए ना वो इस तरह से आपने करके और बैक स्पेस करनी है, रिमूव हो जाएगी। ठीक है। जैसे अब यहाँ सिर्फ से एक edges- एक पिक्सल तक रह जाते हैं, सिर्फ एक पिक्सल। वो खैर है, वो नहीं, बहुत कम। वो इशू नहीं करता। एक पिक्सल का नहीं नहीं, मसला। मैंने आज रिमूव किया है। और मैंने बैकग्राउंड पे और कलर लगाया है थोड़ा सा डार्क में। तो व्हाइट एजेस वाज़ेह नजर आ रहे थे उस पे। नहीं नहीं, अगर बहुत ज्यादा नजर आए फिर तो मसला है। अगर नहीं थोड़े से आते हैं तो फिर नहीं इतना इशू। ये देखें अब इस पे नहीं है, मुश्किल से ही आ रहा है। ये देखें, वो आप पता है क्या किया करो, वो आप ना यहाँ से, ये देखें यहाँ पे, या ये आ गया ना आपका, आपने यहाँ पे फिल्टर, यहाँ पे जाना है व्यू में और प्रिंट साइज पे जाना है। ये देखें, इस साइज पे आके अगर आपको वाइट नहीं नजर आ रहा ना तो बस कोई इशू नहीं, नहीं। ऐसे ऐसे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने बैकग्राउंड पे कलर डार्क अप्लाई किया है तो फिर वो डार्क वाज़ेह अप्लाई नजर पे आने तब लग नजर गया। आया है। जी। पहले ऐसे इस बिल्कुल तरह भी से। नजर नहीं आ रहे थे ऐसे। मैंने हम्म। आज ट्राई किया। जैसे आपने किया ना, नजर नहीं आ रहा। डार्क डार्क किया, डार्क मैरून करके देखिए जरा। ये देखें, ये अब इस पे आ रहा है। ये क्यों आ इसमें। रहा है, क्योंकि ये देखें आ रहा है ना, ये देखें। ये अब किस लिए आ रहा है, क्योंकि हमने अभी मोटिफ नीट करना नहीं सीखा ना। मोटिफ नीट करके फिर आप रिमूव करोगे हाँ, ना, ये फिर नहीं आएगा। ऐ- जी जी, ऐसे आ रहा था मेरे भी। ये वही क्यों कह आ रहे रहे हैं हैं? अभी, क्योंकि जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया है ना। नेक्स्ट क्लास का वो मोटिफ नीट का है। जब मोटिफ नीट करने के बाद आप रिमूव करोगे ना बैकग्राउंड, फिर सही रिमूव होगा। जी
जी जी ठीक है, वो बस कल वाली यही क्लास चीज है ना, उसको करें, फिर मैं ठीक है। प्रैक्टिस कराऊंगी कि मोटिफ नीट कैसे करना है, उसके बाद आप बैकग्राउंड रिमूव करना, फिर नहीं होगा। ठीक है ठीक है। हाँ, ये इसका चेक कर लेते हैं अभी। ये भी अभी ब्लर है, इसका इसका भी मोटिफ वाला मसला होगा। और वो नीटनेस वाला इसका सेट करेंगे ना, उस पे फिल्टर्स लगा के और चीजें, फिर नहीं होगा मसला। सही। ये देखें इस पे भी है, क्योंकि फिल्टर लगा के और पिक्सल हो जाता है ना, तो पिक्सल अलग अलग हो जाते हैं, वो फिर रिमूव ठीक होता है। अच्छा, पहले फिल्टर लगाए फिर ये बैकग्राउंड देखते हैं, डिलीट। अच्छा चले मैं एक आधे पे ना चेक करते हैं फिल्टर लगा के। ये हमारे पास है, राइट क्लिक, रेस्टराइज लेयर, फिल्टर ब्लर, सरफेस ब्लर, और ओके। ठीक है, इसको फिल्टर, पिक्सेलेट और फेसेट। अगर इस पे भी आपका थोड़ा सा ब्लर रहता है ना, तो फिर आप फिल्टर, फिल्टर गैलरी और ड्राई ब्रश अप्लाई करके वो चेक कर लेते हैं।